फिर हजरत बिलाल को जो है बुलाया और बिलाल को बुलाने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल मदीने की गलियों में जो है ऐलान कर दो, अल्लाह के रसूल आखिरी वसीयत पेश करना चाहते हैं, लोगों को कुछ पैगाम देना चाहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने जो है आका अलैहिस्सलाम की वसीयत को सुनने के लिए जो जिस हाल में था दौड़ा चला आया है। सारे के सारे सहाबा जो हैं वो दौड़े चले आ रहे हैं, सहाबिया भी आ रही हैं, सहाबा भी आ रहे हैं, तमाम के तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम सबके सब आ गए हैं। मेरे आका नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर बैठने के बाद में जो है मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे अजीज सहाबा, मैं जिस मिंबर पर बैठा हूं इस मिंबर पर बैठने के बाद में मैं हौज़े कौसर को मुलाहजा फरमा रहा हूं, सुभान अल्लाह, यानी हौज़े कौसर को देख रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों में अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए तुम्हारे दरमियान आया था, मैंने दीन की जिम्मेदारियों को जो है पूरा कर दिया है, अल्लाह का दीन पूरा हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल हो चुका है। मैं शरीयत पहुंचाने के लिए आया था, मैंने शरीयत को तुम तक पहुंचा दिया है। मेरे आका नबीयीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह की वहदानियत पर कायम रहना, अल्लाह की इबादतें करते रहना, सही माना में अल्लाह के हुकूक के साथ साथ जो है बंदों के हुकूक अदा करना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने हुकूकुल्लाह के साथ में अगर हुकूकुल इबाद की अदायगी की है तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया को भी बेहतर फरमा देगा और आखिरत को भी बेहतर फरमा देगा। और आका ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों अगर किसी का मेरे ऊपर कोई हक हो तो मुझसे हक ले सकता है। कौन फरमा रहे हैं? ये मौलवी में कायनात फरमा रहे हैं। कौन फरमा रहे हैं? ये अल्लाह के आखिरी हादी फरमा रहे हैं। कौन फरमा रहे हैं? इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। अरे कौन फरमा रहे हैं? आमना के लख्ती जिगर फरमा रहे हैं। गरीबों का सहारा देने वाले आका फरमा रहे हैं। यतीमों को अपने दामन में जगह देने वाले आका फरमा रहे हैं। अरबों अजम के झूमर फरमा रहे हैं। कायनात के आखिरी हादी फरमा रहे हैं। ओ लोगों अगर किसी का कोई हक मेरे ऊपर हो तो मुझसे ले सकता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये इरशाद फरमाया है तो प्यारे इस्लामी भाइयों सहाबा इकराम का मजमा है, सन्नाटा छाया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मजमे में से जो है हज़रत उकाशा खड़े हो गए हैं और खड़े होने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हक आपके ऊपर है। आका नबीयीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उकाशा तुम्हारा क्या हक है? हज़रत उकाशा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके ऊपर मेरा ये हक है, मैं आपके साथ ही जंग में था, सरकार आप सफे दुरुस्त करा रहे थे, पैगंबर इस्लाम आपके हाथ में कोड़ा था और आप जो है उसके इशारे से जो है यानी कि सफों को दुरुस्त करा रहे थे। या रसूल अल्लाह मेरी कमर पे आपका कोड़ा लग गया है, सरकार मैं जो है वो बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं जब इस बात को सुनते हैं सब हक्का बक्का रह गए हैं, मगर आका अलैहिस्सलाम के अदल को देखो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो कोड़ा वो दुर्रा जो है सैयदा फातिमा ज़हरा के घर के अंदर मौजूद है, जाओ बिलाल उस दुर्रे को लेकर के आओ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है हुजरा फातिमा के अंदर जाते हैं, अर्ज करते हैं, बीबी साहिबा हम मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि दुर्रा लेने के लिए आया हूँ, कि वो दुर्रा दे दीजिए जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुर्रा है। वजह पूछी गई, कहा गया कि ये तो कोई जंग में जाने का वक्त भी नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भी अलील है, बताओ तो सही इस दुर्रे का क्या होगा। कहा कि हजरत उकाशा जो है नबी से अपना बदला लेना चाहते हैं, चूंकि नबी से जो है उनकी कमर पर जो है एक दुर्रा लग गया था, वो नबी की कमर पर दुर्रा मार करके अपना बदला लेना चाहते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जो है वो दुर्रा उनके हवाले किया। हवाला करने के बाद में जो है फरमाया, ये मेरे दोनों शहजादे हैं हसन और हुसैन, इनको भी अपने साथ में ले जाओ और उकाशा से कहना, ओ उकाशा नबी की कमर पे दुर्रा ना मार, अगर तुझे 100 दुर्रे भी मारने हैं तो मेरे लख्ती जिगरों की कमर पे मान ले, मगर मेरे नबी को अज़ियत ना पहुंचा। हज़रात मोहतरम देखिए दुर्रा भी आया है और दुर्रे के साथ में शहजादे भी आए हैं और सैयदा फातिमा का फरमान भी नबी की बारगाह में पेश कर दिया गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों हज़रत उकाशा के हाथ में दुर्रा आता है। आका नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उकाशा जल्दी करो। हज़रत उकाशा जो है नबी के करीब जो है होना चाहते हैं। हज़रत अबू
बकर ने पैर पकड़ लिया, ओ काशा नबी के दुर्रा ना मारना, एक के बदले अगर 10 मानना पड़े तो हमारे मान लो, मगर हमारे नबी को तकलीफ नहीं देना है। हजरत मोहतरम हजरत अली जो है उनका आगे बढ़कर के पैर पकड़ लेते हैं। कहा ओ काशा नबी की तबीयत अलील है, नबी को जो है दुर्रा नहीं मारना है, एक के बदले जितने चाहो दुर्रे मेरी कमर पे मान लो। लेकिन हजरत मोहतरम हजरत उकाशा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में नबी की पीठ के पीछे चढ़ खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिस वक्त में आपका दुर्रा मेरी कमर पर पड़ा था सरकार मेरी कमर पर है ना थी, सरकार आप अपनी चादर को हटा दीजिए। जब मुस्तफा ने अपनी चादर को हटाया है तो हजरत उकाशा ने दुर्रे को दूर फेंका और सरकार के दोनों शानों के दरमियान में जो मोहरे खत्म हुआ थी उसको चूमने लगे और चूमते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उकाशा क्या कर रहे हो? हजरत उकाशा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पैगंबर इस्लाम आपने फरमाया था जो मोहरे खत्म नबूवत को चूम लेता है अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम फरमा देता है। या रसूल अल्लाह उसी दिन से सोच रहा था कोई बहाना मिल जाए। या रसूल अल्लाह कोड़ा मारने का बहाना है, असल में मोहरे खत्म नबूवत को चूमने का निशाना है। आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम दिया हमें कि एक दूसरे के हुकूक की अदायगी करनी है, अल्लाह के फरीजे को भी अदा करना है और साथ में जो है हमें एक दूसरे के साथ में भलाइयां करनी है। आज हमारे मुआशरे में बड़ा अजीब व गरीब हाल है, हमारे पड़ोस में कोई भूखा रहता है हम पूछने के लिए तैयार नहीं, कोई तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है हम उसकी मिजाज पुरशी करने के लिए तैयार नहीं, हमारे घर के करीब कोई प्यासा बैठा होता है हम उसको पानी के लिए दरियाफ्त करने के लिए तैयार नहीं। प्यारे इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह इस्लाम की खसलतों में से सबसे बेहतर खसलत क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इस्लाम के खसलतों में से बेहतरीन खसलत ये है कि तुम जिसे पहचानते हो उसे भी सलाम करो और जिसे नहीं पहचानते हो उसे भी सलाम करो। और आका नबी की ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम भूखों को देखा करो तो उन्हें खाना खिलाया करो।